हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंस क्लास क्रिटिकल रीजनिंग। काफ़ी डिमांड क्लास का था आपका। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं हो चैनल पर, उनका स्वागत है हमारे चैनल पर। अच्छा, आज चैनल के बारे में थोड़ा सा हम बता दें, जैसे हमेशा बताते हैं। देखिए, ये हमारे चैनल का नाम हुआ ऑनलाइन क्लासेस। हम एक फ्री बैच रन कर रहे हैं IBPS PO SBI PO एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इसका रिस्पॉन्स अच्छा है। सब्सक्राइबर लोग जो आ रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, व्यूज़ मतलब कम है, उस पे मत जाइए। जो व्यूज़ देख रहे हैं ना, 82 लोगों ने देखे हैं ना, 40 लोगों ने इन्होंने सब्सक्राइब किया। तो इतना अंदर का डिटेल कोई भी अपने चैनल का नहीं बताता, हम बताते हैं। देखो, ये चीज़ देख लेना, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पे फ्री पजल कोर्स भी हमारा फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं आज के पहले सवाल के ऊपर। ये रहा आपके सामने आज का पहला सवाल। स्टेटमेंट: द मिनिस्टर क्वेश्चन द यूटिलिटी ऑफ द स्पेस रिसर्च प्रोग्राम एंड सजेस्टेड इट्स रिप्लेसमेंट बाय अदर एरियाज ऑफ फेल्ट नेशनल नीड। देखिए, एक चीज तो जब आप इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जामिनेशन में बनाते हैं, तो इस स्टेटमेंट को आप अगर अटेम्प्ट करते हैं और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है इसमें, तो आपको बहुत अच्छा गेन होता है। क्योंकि पजल जानते हो, पजल तो मेंस में आपको टफ आने ही वाला है। पजल मॉडरेट टू टफ लेवल होने ही वाला है पजल का तो हम आपको इससे पहले भी क्लास कराया था, तो उसमें भी पजल कराया था, मेंस क्लास 23। तो आप इसमें अगर अपनी महारत हासिल कर लेंगे ना क्रिटिकल रीजनिंग में, तब काफी अच्छा हो जाएगा आपके लिए। आप काफी स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे। तो क्या कहा? द मिनिस्टर क्वेश्चन द यूटिलिटी ऑफ द स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। स्पेस रिसर्च प्रोग्राम की यूटिलिटी पे, उसके यूज पे मिनिस्टर ने क्वेश्चन किया कि इसका क्या इस यूज है, और सजेस्ट किया कि इट्स रिप्लेसमेंट बाय अदर एरिया ऑफ बेल्ट ऑफ नेशनल नीड। तो ये क्वेश्चन किया ना कि ये जो यूटिलिटी प्रोग्राम है, इसका क्या इस्तेमाल है, इसके जगह पे इसको रिप्लेस कीजिए अदर एरिया से जो कि नेशन के हित में हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन क्या बोला कि कंक्लूजन दिया हुआ है कि ये कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2, इन दोनों कंक्लूजन में कौन सा कंक्लूजन जो है इस स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। ठीक है, ओके। चल, तो कंक्लूजन 1 क्या बोल रहा है? एक्सप्लोरिंग द स्पेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द क्रिटिकल नेशनल नीड। क्रिटिकल नेशनल नीड का की तरफ कंट्रीब्यूट नहीं करता है स्पेस को एक्सप्लोर करना। वन। दूसरा, रिसर्चर शुड बी ओरिएंटेड टू नेशनल नीड्स। रिसर्च जो है नेशनल नीड की तरफ ओरिएंटेड होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी रिसर्च करते जा रहे हैं, ठीक है, एंड एंड कुछ भी रिसर्च करते जा रहे हैं, नहीं। एक नेशनल नीड, एक पर्पस होना चाहिए रिसर्च का। ये पर्पस जो है हमारे नेशनल नीड्स को आपको हेल्प करेगा। तो बताइए 1 या 2, इनमें से कौन सा कंक्लूजन इसमें फॉलो करेगा? देखिए, इसका सही जवाब है 1 एंड 2, बोथ हमारा इसमें फॉलो करेगा। ठीक है, यहां पे बोला कि अगर मान लीजिए स्पेस से जो रिसर्च होते, तो उसमें नेशनल नीड की तरफ, अदर एरियाज ऑफ नेशनल नीड की तरफ उसको क्यों डाइवर्ट करता, इसका यूटिलिटी क्यों पूछता मिनिस्टर कि ये इसका क्या इस्तेमाल है। अदर एरिया ऑफ नेशनल नीड्स पे आप फोकस कीजिए। तो ये 1 भी फॉलो कर रहा है और दूसरा तो फॉलो कर ही रहा है। ये तो आप जान ही रहे हैं कि रिसर्च जो है वो नेशनल नीड्स में आपको होना चाहिए। दूसरा आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Statement: the Official Secrets Act (OSA) enacted by the ABC government during the war seems to be one of the major source of corruption in the country. जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो इनैक्ट किया गया है एबीसी गवर्नमेंट द्वारा, जो कि लागू किया गया है एबीसी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूरिंग द वार, जो युद्ध के समय, सीम्स टू बी वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ करप्शन। ये प्रतीत होता है कि ये एक मेजर सोर्स है करप्शन का इन द कंट्री एक्स में। ठीक है, कंक्लूजन क्या आता है? The OSA has to be abolished immediately to put an end in the corruption country to the corruption in the country X. OSA को इमीडिएटली एबॉलिश कीजिए अगर एंड करना है करप्शन को कंट्री एक्स में। कंक्लूजन नंबर 1 ये कह रहा है। 2 कह रहा है द एबीसी गवर्नमेंट हैड एन इंटेंशन ऑफ इनकरेजिंग करप्शन इन द गवर्नमेंट ऑफिसर। एबीसी जो गवर्नमेंट है ना, उसका एक इंटेंशन था ही कि हम करप्शन को इनकरेज करें गवर्नमेंट ऑफिसर्स। बताइए इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा? ओके, एक 10 सेकंड आपको टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्चुअली हम इसमें टाइमर भी लगाने का सोचा था। चलिए खैर,
भूल गए हम लगाना, तो चलिए ऐसे ही सॉल्व करते हैं। चलिए, OSA हैज टू बी एस्टैब्लिश इमीडिएटली टू पुट एन एंड टू द करप्शन इन द कंट्री एक्स। तो ये जो है ना, इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 फॉलो करेगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसके गवर्नमेंट ऑफिसर्स में हमारी करप्शन चालू हो जाए, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब रहेगा। अब देखते हैं, स्टडी द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। Galax fiber is manufactured in country A, though its demand across the world has remained more or less same since the past 3 years. The profit earned from the fiber has decreased 20% in the last 8 months, causing an overall loss of around 35 crore. Country A has never made such a huge loss on glass fiber. जो लोग तो हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, मैं नहीं लाएंगे हिंदी में क्वेश्चन, क्योंकि इंग्लिश पेपर है ना, इंग्लिश पेपर आपको काफी यूजफुल साबित होगा आपके एग्जामिनेशन में। अगर आप इतनी इंग्लिश इंटरप्रेट कर लीजिएगा, इतनी इंग्लिश में इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो तुम आउट हो रहे इससे। अब तो SSC CGL भी इंग्लिश को अच्छा कर दिया है, मतलब अच्छा हो गया उसका पैटर्न चेंज होकर के, बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा हो गया। गैलेक्स फाइबर जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है ओनली इन कंट्री ए, सिर्फ कंट्री ए में, ठीक है। इसमें हमें क्या पूछा, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। इनके इससे पहले वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, इन्फर्ड क्या किया जा सकता है, ठीक है। इसमें से आप क्या सोच रहे हैं, इसलिए आपको क्या प्रतीत करा रहा है, इन्फर्ड करा रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है, क्रिटिकल रीजनिंग का ना, क्रिटिकल रीजनिंग का हम एक सेशन लिया है, बेसिक से क्रिटिकल रीजनिंग करके हम प्लेलिस्ट बनाया था, उसमें है, उसमें देखना तुम, अच्छा काफी अच्छा सेशन है। ओके, गिलैक्स फाइबर जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्वेश्चन पे वापस आता है, इज मैन्युफैक्चर ओनली इन कंट्री ए, सिर्फ कंट्री ए में। दो इट्स डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड हैज रिमेन मोर और लेस सेम सिंस द पास्ट 3 ईयर। जो डिमांड है ना, दो इट्स डिमांड, इसका जो डिमांड है, हालांकि इसका डिमांड जो है पूरे वर्ल्ड में ये मोर और लेस सेम है पास्ट 3 ईयर से। द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द फाइबर हैज डिक्रीज बाई 20% इन द लास्ट 8 ईयर। लेकिन इसका जो प्रॉफिट जो अर्न किया जाता है ना, वो 20% से डिक्रीज कर गया लास्ट 8 मंथ से, कॉजिंग एन ओवरऑल लॉस ऑफ 35 करोड़। 20% से डिक्रीज किया है लास्ट 8 मंथ से, तो ओवरऑल लॉस हुआ है 35 करोड़ का, ठीक है। कंट्री ए हैज नेवर मेड सच अ ह्यूज लॉस ऑन ग्लास फाइबर एवर। कंट्री जो ए जो है कभी भी इतना ह्यूज लॉस नहीं इसने बियर किया है ग्लास फाइबर से, ठीक है। स्टेटमेंट पूरा समझा दिया हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, ये इनमें से कौन सी छुपी बात है इसमें, ठीक है। द कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर ग्लास फाइबर विल हैव टू शट डाउन ओइंग टू लॉसेस। एक नंबर क्या है कि जो कंपनी जो ग्लास फाइबर बनाती है ना, उनको बंद करना पड़ेगा लॉसेस के लिए, ठीक है। देखो हम लोग एलिमिनेट करते चलते हैं, देखो 20% लॉस हुआ है, तो आप अभी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 60-80% 90% लॉस हो रहा है तो कंपनी को बंद करना पड़ेगा, तो बंद तो नहीं होगा। ग्लास फाइबर इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्री एट अ वेरी हाई प्राइसेस। ग्लास फाइबर जो है दूसरे कंट्री में काफी हाई प्राइसेस में इस मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। इस चीज को रखते हैं। Had there been no loss, country A would be the highest profit ever through glass fiber। अगर कोई लॉस नहीं होता ना इतना, तो हम हाईएस्ट प्रॉफिट गेन होता कंट्री फाइबर को। यहाँ प्रॉफिट हमको क्या होता है कि उसको कितना पहले प्रॉफिट हुआ है, हो सकता है काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ हो, तो हमने 35 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ हो, तो इसके बारे में भी नहीं कह सकते, तो टू भी इन्फर्ड नहीं कर सकते। नो अदर कंट्री हैज एडुकेट मशीनरी टू प्रॉफिट ग्लास फाइबर। कोई भी दूसरी कंट्री को एडुकेट मशीनरी नहीं है ग्लास फाइबर प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसको भी रखते हैं हम लोग कंसिडरेशन में। फैक्टर अदर देन डिमांड ऑफ कमोडिटी आल्सो इफेक्ट इट्स सेल्स एंड प्रॉफिट। फैक्टर जो है ना, अदर देन डिमांड ऑफ कमोडिटी, डिमांड जो होती है कमोडिटी का, एक जो डिमांड होती है ना, उसके अलावा भी अलग फैक्टर होते हैं जो कि सेल्स और प्रॉफिट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोगों ने कौन कौन सा भी रखा, हम लोगों ने 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर कंसिडरेशन कर रखा था। 1 और 3 को तो हम लोग तुरंत एलिमिनेट कर दिया था। देखो ग्लास फाइबर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्री एट वेरी हाई प्राइसेस, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन कितने प्राइसेस पे, हाई प्राइसेस पे। दो तरीका होता है पैसे कमाने का, एक होता है कि अपनी आप कोई चीज बेच रहे हैं तो उसको बहुत महंगा दे दो कि सिलेक्टेड इस पर्सन ले चुके हैं, या फिर दूसरा तरीका होता है कि कोई चीज है उसको बहुत सस्ती लगे, तो मान लो 100 रुपए का एक कोर्स रख दिया और 1 लाख स्टूडेंट ले लिया, काफी अच्छा हमने प्रॉफिट बना लिया। मान लो हमने 5,000 का एक कोर्स रखा और 10 ही स्टूडेंट रखा, तो इसी ने ज्यादा प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। तो किस प्राइसेस पे हो रहा है, वेरी हाई प्राइसेस पे हो रहा है, कौन सा पढ़ना है इस्तेमाल हो रहा है वो हमको पता नहीं, तो 1 भी गया, 2 भी गया, 3 भी गया, ठीक है।
नो अदर कंट्री हैज एडिक्वेट मशीनरी टू मैन्युफैक्चर ग्लास फाइबर। देखो यहाँ बोला है कि ग्लास फाइबर इज मैन्युफैक्चर ओनली इन कंट्री ए। ये बात सही है कि ग्लास फाइबर जो है ओनली कंट्री ए में मैन्युफैक्चर किया जाता है, लेकिन ये बात हम नहीं कर सकते कोई दूसरी कंट्री के पास एडिक्वेट ग्लास फाइबर नहीं है। हो सकता है कि उसके पास मशीनरी रहे, एडुकेट मशीनरी रहे, लेकिन अभी वो कंट्री इंटरेस्टेड ना हो ग्लास फाइबर के बिजनेस करने में। हो सकता है वो कंट्री किसी और चीज का बिजनेस कर रही हो जिसमें उसको बहुत प्रॉफिट आ रहा हो, जितना उसको ग्लास फाइबर बेच के ही प्रॉफिट आएगा उससे ज्यादा प्रॉफिट इसी जगह से आ रहा हो, तो हो सकता है कि वही रहे, सारी मशीनरी है लेकिन वो इस तरफ मूव नहीं करना चाह रही है। तो ये वाला भी हम लोग गलत कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा सही हो जाएगा कि फैक्टर अदर देन द डिमांड ऑफ कमोडिटी आल्सो अफेक्टेड सेल्स एंड प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो इट्स डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड हैज रिमेन्ड सेम, इसका जो डिमांड है ना मोर और लेस सेम रहा है, लेकिन जो डिक्रीज हो गया है प्रॉफिट 20% से। समझ में आया बात? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। these days all flight and tickets are produced on mobile phones। इस आजकल सारे फ्लाइट और ट्रेन टिकट जो है मोबाइल फोन में प्रोड्यूस किए जाते हैं। देयरफॉर इट इज सेफ टू प्रेडिक्ट दैट इन शॉर्ट टाइम टेकिंग अ प्रिंट आउट टिकट विल कंप्लीटली स्टॉप। इसलिए से प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कुछ आने वाले कुछ ही समय में ये टेकिंग प्रिंट आउट, जो प्रिंट आउट लेके जाते हैं टिकट्स के, वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। देखते हैं, एवरी पैसेंजर इन द टाइम टू कम विल बी एबल टू अफोर्ड मोबाइल फोन एंड ट्रैवल विद इट। एक है, ठीक है, इनमें से आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट बताना है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, हम जो अपना फ्री पजल कोर्स बना रहे हैं ना, ये फ्री आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ का जो हम कोर्स पढ़ा रहे हैं आपको, उसमें भी हम आपको इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का फंडा बताया है। ठीक है, मेंस इंटरव्यू फ्री, मेंस इंटरव्यू, तीनों चीज हम इसमें कवर कर रहे हैं फ्री बैच में। तो अगर नहीं देखे तो देख लो, 6 लेसन प्रोड्यूस हुआ है, और अभी यही 6 लेसन आपको कितने पेड क्लासेस के आपको एट पार लगेगा, कितने पेड क्लासेस तो ऊंचा ही लगेगा जो लोग सिर्फ इनिक्वलिटी और सिलोजिन पढ़ा कर छोड़ दे रहे हैं। देखो, एवरी पैसेंजर इन द टाइम, इसमें से इम्प्लिसिट कौन होगा, सही कौन होगा? ठीक है, देखो इसमें से ये है ना, टिकट प्रोड्यूस ऑन द मोबाइल फोन विल हैव ऑल द एसेंशियल डिटेल प्रेजेंट इन द प्रिंट आउट। अगर जो है ना, जाहिर सी बात है कि जो मोबाइल फोन पे जो आपको टिकट रहेगा वो भी सारा एसेंशियल चीज रहेगा, तभी तो उसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। जैसे आप अगर फ्लाइट पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ता है चेक इन के टाइम, तो वो चीज नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे स्कैन कीजिएगा? ठीक है, तो ये चीज तो ट्रू है, और यही तो बोल रहा है कि इन शॉर्ट टाइम टेकिंग प्रिंट आउट टिकट विल कंप्लीटली स्टॉप। कंप्लीटली कैसे स्टॉप हो जाएगा टिकट, जब सब पैसेंजर के पास मोबाइल फुल अफोर्ड कर पाएंगे। तो बोथ 1 और 2 रहेगा इसमें। आते हैं, स्टडी द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हाई अमाउंट ऑफ ट्रिनियम ब्लॉक्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ रोजियम बाय द प्लांट, देयर बाय क्रिपलिंग देम। हाई अमाउंट ऑफ ट्रिनियम जो होता है ना, वो ब्लॉक कर देता है एब्जॉर्प्शन रोजियम का प्लांट के द्वारा, जो कि उनको क्रिपल कर देते हैं। ठीक है, दस इन विलेज आर, इसलिए विलेज आर में द ईल्ड ऑफ जूट इज एडवर्सली इफेक्टेड, जो जूट की पैदावार है वो एडवर्सली इफेक्टेड हुई है, बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुई है, गंदे तौर से इफेक्टेड हुई है। ठीक है, इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस सिचुएशन द यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन शुड बी कंप्लीटली स्टॉप इन विलेज आर। इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए, समाधान के लिए, द यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर का यूज किया जाता है इरिगेशन में, वो कंप्लीटली स्टॉप करना होगा विलेज आर में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंक्लूडेड। अभी हम पहला नंबर क्या कहा था कि जो कंक्लूड कर सके, इसमें आप क्या कह रहे हैं कि कैन नॉट बी कंक्लूडेड, जो कंक्लूड नहीं कर सके। ठीक है, चलो स्टेटमेंट नंबर 1 पे आते हैं। ए पे क्या बोला, जूट प्लांट्स नीड रोजियम इन ऑर्डर टू ग्रो वेल। जूट प्लांट जो है रोजियम इनको चाहिए ग्रो करने के लिए। सही सी बात है, क्योंकि क्या क्या मेन कॉज था, हाई अमाउंट जो ट्राइनियम था वो रोजियम को एब्जॉर्प्शन को रोक रहा था, उस वजह से ईल्ड जो थी वो जूट प्लांट की कम हुई थी, मतलब जूट प्लांट को रोजियम चाहिए ग्रो करने के लिए। दूसरा, द ग्राउंड वाटर इन विलेज आर कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ ट्रिनियम, ग्राउंड वाटर जो होगा विलेज आर में हाई अमाउंट ऑफ ट्रिनियम कर रहा होगा। देखो सही बात है, क्यों चाहिए, क्यों स्टॉप किया जा रहा है ग्राउंड वाटर का यूज, क्योंकि उसमें ट्रिनियम ज्यादा है, इस वजह से रोजियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो ये भी हमारा ट्रू है, इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर इन विलेज आर कंटेन रोजियम टू एटलीस्ट सम एक्सटेंट, ये भी ट्रू है। ठीक है, नहीं यहां तो बोला था ग्राउंड वाटर इन विलेज आर कंटेंट रोजियम टू सम, रोजियम कुछ एक्सटेंट तक ग्राउंड वाटर ये आपको रखता है। चलो इसको हम लोग इन कंसिडरेशन रखते हैं कि हो सकता है कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन डी को देख लेते हैं पहले। फॉर द जूट प्लांट टू ग्रो वेल द कंसंट्रेशन ऑफ टाइनियम इन द सॉइल शुड एसेंशियली बी जीरो। जो आपको
जूट प्लांट जो है, जूट प्लांट को ग्रो करने के लिए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रेटिनियम इन द सॉइल शुड एसेंशियली जीरो। ट्रेटिनियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो आपको जीरो रहना चाहिए जूट प्लांट को ग्रो करने के लिए। अब देखो यहाँ पे सी जो है ना, ग्राउंड वाटर इन विलेज आर कंटेंट रोजियम एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट। यहाँ बोला ना ग्राउंड वाटर जो है उसमें ट्राइटेनियम तो हाई अमाउंट पे इंक्लूडेड है, लेकिन रोसियम है कि नहीं है इस बारे में नहीं बोला है। तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि हाई अमाउंट ऑफ ट्रेनियम ब्लॉक द एब्जॉर्प्शन ऑफ रोजियम बाय द प्लांट देयरफॉर क्लिपलिंग देम। तो हमारा जूट प्लांट के लिए ग्रो करने के लिए उसमें ट्रेनियम की मात्रा जो है वो कम होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है इसका सही जवाब होगा। तो ऐसे देखें इसेंशियली, तो इसेंशियली टू भी जीरो अगर ना बोले ना कि जीरो ही होना चाहिए, हम लोग यहाँ पे तो बता नहीं सकते हैं कि जीरो ही होना चाहिए या फिर लो होना चाहिए। लो होना चाहिए इतना पता है, लेकिन जीरो ही तक होना चाहिए, हो सकता है 5% भी हो तो चलेगा। लेकिन यहाँ बोला ना ग्रो वेल, वेल लगा करके बोल दिया ना कि यहाँ पे अच्छे से ग्रो करने के लिए, तो जितना कम रहेगा मेरा ये चीज जो नुकसान आ रही है उतना हम लोग ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। सो एक डेटा जो है ना यहाँ पे इसका परसेंटेज बॉर्डियर को तोड़ दिया। क्रिटिकल रीजनिंग बहुत मस्त आपको यहाँ पे पार्ट है रीजनिंग का, और ये काफी आपको हेल्पफुल करता है एग्जामिनेशन में। हमको याद है एक स्टूडेंट था वो सो बीमार पड़ गया था मेंस एग्जामिनेशन से, आईबीपीएस पीओ से पहले मेंस में बीमार पड़ गया था। जैसे ही प्री का रिजल्ट है उसको डेंगू हो गया था। मेंस वो सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग का 10 सवाल बना करके आया था और 10 का 10 सही था। काफी अच्छा आपको यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग अगर आप महारत कर लीजिए तो आप काफी दूर चले जाइएगा इसमें, ठीक है। अगर आप लोग नए हैं सेशन पर, अगर अच्छा लगता है, देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। एडवर्सिटी मेक्स अ मैन वाइज। अगर अच्छा लगता है आपको सेशन जो हम बोल रहे थे, तो इस सेशन को आप लोग क्या कीजिएगा ना, इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं। अब देखो स्टेटमेंट क्या बोला ना कि एडवर्सिटी मेक्स अ मैन वाइज। एडवर्सिटी जो है ना वो एक मनुष्य को वाइज बनाती है, होशियार बनाती है। एडवर्सिटी मतलब कठिनाई, समस्या, मुसीबतें, विपत्तियां, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या बोला, तो पुअर आर वाइज। पुअर लोग जो है वो वाइज होते हैं। मैन लर्न्स फ्रॉम बिटर एक्सपीरियंस। मैन जो है वो बिटर एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। चलिए इसका आंसर ही आ गया आपके सामने। तो ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यहाँ पे है ना द स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट एडवर्सिटी इन जनरल। एडवर्सिटी ही के बारे में स्टेटमेंट टॉक कर रहा है, ये पैसे के बारे में नहीं पढ़ रहा है, गरीब अमीर नहीं, आपदा जिसको आती है उसका आंख खुलता है। ओके यहाँ पे थोड़ा सा आपको बड़ हो गया ना, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऑप्शन का कलर चेंज करते हैं। अब दिख गया, चल आते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली आंसर द गिवन क्वेश्चन। मलिका इज अ रिनाउंड टीवी एक्ट्रेस आर्टिस्ट। मलिका जो है टीवी आर्टिस्ट है सिंस पास्ट 3 साल से। शी ऑलवेज गेट हर ड्रेस फॉर ऑल द इवेंट ओनली फ्रॉम मार्वल फैशन डिजाइनर। हमेशा ही अपना ड्रेस जो है मार्वल फैशन डिजाइनर से लेती है, जो कि बेस है सिटी एक्स में, ठीक है। रिसेंटली शी ऑप्ट टू वियर अ ड्रेस फ्रॉम अ न्यू डिजाइन इन द मार्केट। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ ना, वो कि वो चुनी है अपना ड्रेस नया डिजाइन से जो कि मार्केट में है, ठीक है, ऑफ इंस्टीड ऑफ मार्बल फैशन डिजाइनर। मार्बल से फैशन डिजाइनर के जगह पे नए फैशन डिजाइन लिए। शी हैड टू पे ऑलमोस्ट डबल द प्राइस ऑफ व्हाट शी यूजुअली पे टू मार्बल फैशन डिजाइनर। उसको ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे करना पड़ा जो वो मार्बल प्राइस फैशन डिजाइनर को पे करती थी, तब भी वो नई जगह से ली है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पॉसिबल रीजन बिहाइंड मलिका डिसीजन। इसमें से जो है मलिका जो डिसीजन ली है ऐसा, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा ये पॉसिबल रीजन नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं पहला क्या बोला। अनलाइक द एम्प्लॉइज ऑफ मार्बल फैशन डिजाइनर, दोज अंडर द न्यू फैशन डिजाइनर हैव स्टडीड इन renowned foreign universities and specialize in fashion designing। मार्वल फैशन डिजाइनर के अलावा, अनलाइक मार्वल फैशन एम्प्लॉय डिजाइनर के, जो न्यू फैशन डिजाइनर है ना, न्यू फैशन डिजाइनर वो अच्छी जगह से पढ़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी स्पेशलाइज है फैशन डिजाइनर से। तो जाहिर सी बात है अगर कोई स्पेशलाइज है तो वहां से मलिका, ये रीजन तो हो सकता है उसका ड्रेस लेने का। हमें कौन सा रीजन पूछना है जो कि इसका रीजन नहीं हो, कैन नॉट बी द पॉसिबल रीजन। दूसरा देखते हैं। Malika wore the dress for an international event where world best casting director had come. She wanted to wear something which was unique and she found it with the new designer। जो है कुछ यूनिक ढूंढ रही थी और इस जगह मिल गया, तो ये भी ये रीजन हो सकता है कि कुछ यूनिक ढूंढ रही थी और इनके पास कुछ यूनिक था।
फिर देखते हैं द क्लोथ्स प्रोवाइडेड बाय द न्यू फैशन डिजाइन आर ऑफ वेरी सुपीरियर क्वालिटी एंड लेटेस्ट ट्रेंड विच नो डिजाइन कंपनी इन सिटी हैज। जो नया जो डिजाइन है ना वो क्लोथ जो है सुपीरियर क्वालिटी और लेटेस्ट ट्रेंड का पहुंचा रहा है जो अदर डिजाइन के पास नहीं है, तो ये भी एक रीजन है। चौथा है मलिका had a fight off with Marvel fashion designer for providing the same dress as to another TV star for the same video। मलिका का जो है ना फाइट हो गया था मार्वल फैशन डिजाइनर से, सो इसलिए वो क्योंकि वो सेम ड्रेस अनदर टीवी को वो एक्ट्रेस को भी दे सकती थी। तो फाइट होना भी एक रीजन हो सकता है कि इस रीजन से फाइट हो गया होगा, तो हो सकता है कि वो वहां से ड्रेस नहीं लेगी। तो ऑल द ऑप्शन आर पॉसिबल। सो इसमें आपको एग्जामिनर आपका पूरा टाइम खाया, आपसे एक एक स्टेटमेंट आपसे पढ़वाया और लास्ट में ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। देखो इसमें जल्दी कैसे बना सकते हैं ऑल गिवन ऑप्शंस का। देखो जहां स्टेटमेंट नंबर 4 देखा, स्टेटमेंट नंबर 3 देखा, जहां देखा कि 2 स्टेटमेंट लग रहा है दोनों होगा, सीधे ऑल पे टिक किया, बाकी मत पढ़ो। ठीक है, ये ट्रिक होती है। तो क्लास यहीं पे एंड करते हैं। क्लास अच्छा लगा होगा तो आप कीजिएगा, हिट कीजिएगा लाइक बटन को। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे फ्री बदल कोर्स और फ्री IBPS PO कोर्स, फ्री मेंस क्लासेस को देखते रहिए, आपको सिलेक्शन में काफी हेल्प होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो।